नमस्कार बच्चों, मैं प्रिंस यादव इस विभू द बेस्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैंने कभी ऑनलाइन वीडियो नहीं पढ़ाया था। आज पहली बार अलजेब्रा का पार्ट अलजेब्रा को पढ़ाऊंगा। अलजेब्रा में मैं ये कोशिश करूंगा कि सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे और यूपी बोर्ड वाले बच्चे दोनों इस वीडियो को अच्छे से देखें और मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। तो मैं आज अलजेब्रा आप लोगों को बताऊंगा। मैं विश्वास करता हूं कि जिन बच्चों को अलजेब्रा बिल्कुल भी नहीं आता उन्हें अलजेब्रा आ जाएगा, बहुत अच्छे ढंग से आ जाएगा। बस हम जो बता रहे हैं वीडियो को आप लोग अच्छे से और पूरा देखें। अलजेब्रा में हम लोगों ने कक्षा क्लास 7th 8th 9th में ये पढ़ा होगा कि संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। नंबर्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वेरिएबल नंबर, दूसरा होता है नॉन वेरिएबल नंबर। वेरिएबल नंबर मतलब चर संख्या, नॉन वेरिएबल मतलब अचर संख्या। वेरिएबल नंबर हमारा ये है चर संख्या और नॉन वेरिएबल को बोलते हैं क्या, अचर संख्या। ये संख्याएं हमारी मुख्य रूप से होती है ना। संख्याएं हमारी मुख्य रूप से दो होती हैं, एक होती है चर संख्या, दूसरी होती है अचर संख्या। चर संख्याओं में हम एक मानक मानते हैं, चर संख्या में एक मानक मानते हैं लेटर में। लेटर्स में जैसे हम मान लेते हैं कोई नंबर ए में है, बी फॉर्म में है, फिर सी फॉर्म में है, फिर डी फॉर्म में है, एक्स फॉर्म में, वाई फॉर्म में, जेड फॉर्म में। ये हमारा एक मानक है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। इसकी वैल्यू 1 से लेके अनंत तक कोई भी नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इसका मान कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। लेकिन अचर संख्याओं की वैल्यू क्या होती है, अचर संख्या की वैल्यू फिक्स होती है। अचर संख्या की वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक। 0 भी होता है। अचर संख्या जैसे हमारी कोई भी नंबर 1 है तो वो 1 ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो जाएगा। 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा। जैसे हम ऐसे एग्जांपल के तौर पे बोल दें कि 5 + 3 8 होता है। 5 + 3 क्या होता है, 8 होता है। तो इसकी भी वैल्यू फिक्स है। ये 5 है तो 5 ही रहेगा, ये 3 है तो 3 ही रहेगा, ये 8 है तो 8 ही रहेगा, क्योंकि 5 में 3 ऐड करोगे तो आप कितना होगा, 8 हो जाएगा। ऐसे हम बोल दें कि x + y, दो हमारे अचर पद हैं, दो हमारे अचर संख्याएं हैं। x + y दो हमारे वेरिएबल नंबर हैं, उनको ऐड करो तो कितना आए, 10 आए। उनको ऐड करो तो 10 आए। तो इसमें x और y की वैल्यू फिक्स नहीं है। x की वैल्यू 2 हो सकता है, y की वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, 8। x की वैल्यू अगर 2 हो गया तो y की वैल्यू 8 हो जाएगा। ऐड करने पे हमारा क्या आएगा, 10। एक तो x की वैल्यू क्या आ गया, 2, दूसरा y की वैल्यू क्या आ गया, 8। एक तो हमारी x की वैल्यू 3 हो सकता है, दूसरा y की वैल्यू 7 हो सकता है। एक x की वैल्यू क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, दूसरा y की वैल्यू 3 हो सकता है। इस तरह से x और y का वैल्यू हमेशा चेंज रहता है। x और y की वैल्यू फिक्स नहीं होती, इसलिए हम उसको एक प्रकार से क्या मानते हैं, मानक, जिसको बोलते हैं चर संख्या, जिसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल नंबर। जैसे 7 में 3 आप ऐड करोगे तो 10 आएगा, 3 में 7 ऐड करोगे तो 10 आएगा, 2 में 8 ऐड करोगे तो 10 आएगा। ऐसी वैल्यू हमारी फिक्स नहीं होती, इसलिए हम उसको क्या मानते हैं, एक मानक के रूप में मानते हैं। हाँ, फिक्स तब होती है जब हमारे दो पद में, जैसे हम बोल दें कि x + 5 क्या हो जाएगा, 12। x + 5 = 12 हो जाएगा, तो यहाँ हमारी x की वैल्यू, इस चर संख्या की वैल्यू फिक्स हो जाएगी कि 5 में कितना जोड़ दो आपकी कितना हो जाए, 12 हो जाए। 5 में कितना ऐड कर दो तो 12 हो जाए। 5 में कितना जोड़ दो तो 12 हो जाए। तो 5 में आप कितना जोड़ सकते हो, 7। 5 में 7 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 में 7 ऐड कर दोगे तो 12 हो जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू फिक्स हो जाती है हमारी, क्या हो जाती है, 6। तो अगर इस तरह के पद दिए हुए हैं, दो संख्याओं का मान हमारा फिक्स है, दो संख्याओं का मान हमारी अचर संख्या में है, तो तीसरे वाले चर संख्या की वैल्यू क्या हो जाती है, फिक्स वैल्यू हो जाती है।
तीसरी संख्या की वैल्यू फिक्स वैल्यू हो जाती है। तीसरी संख्या की वैल्यू फिक्स हो जाती है। इस तरह से एक्स वाई जेड को माना जाता है, एक्स वाई जेड को माना जाता है। तो एक्स वाई जेड को या फिर चर संख्याओं को हम अचर संख्या के बारे में जानते हैं कि कोई भी अचर संख्याएं कैसे जुड़ती हैं, कैसे घटती हैं, कैसे मल्टीपल होता है, कैसे डिवाइड होता है। हम आज बताने जा रहे हैं आप लोगों को वेरिएबल नंबर के बारे में, चर संख्या के बारे में, चर संख्या के बारे में। चर संख्या हमारी मान लीजिए एक है x, दूसरी चर संख्या हमारी है y। एक संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या हमारी y है, तो ये दोनों नंबर क्या है, डिफरेंट है। ये दोनों नंबर क्या है, डिफरेंट है। x की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए आप, y की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, फिक्स नहीं है कि x की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसी तरह से y की वैल्यू फिक्स नहीं है। इसलिए अगर वैल्यू फिक्स नहीं है तो वो मान जुड़ते नहीं है, वो नंबर्स क्या होते हैं, जुड़ते नहीं है। उनका मान सेम वही होता है, उनका मान क्या होता है, सेम वही होता है, उनका मान सेम वही होता है। ऐसे अगर x माइनस वाई कर देंगे तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको हम क्या नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते। x में से y को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि x की वैल्यू क्या है, फिर y की वैल्यू क्या है, तो इसलिए यह भी मान जो का त्यों रहता है। इस तरह से अगर वेरिएबल नंबर में चर संख्याओं में दोनों पद क्या हो, दो पद डिफरेंट हो, दो पद क्या हो, डिफरेंट हो, x की वैल्यू कुछ हो, y की वैल्यू कुछ हो, तो वो मान घटते नहीं, ज्यों कहते हो हमारा क्या हो जाता है, जुड़ते नहीं, वो मान ज्यों कहते हो आंसर हो जाता है। ऐसे फिर x में से y निकाल दोगे तो आप वो भी नहीं निकलेगा, x की वैल्यू हमें नहीं पता, y की वैल्यू नहीं पता, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। सिंपली हम लोग अचर पद में बोलते हैं कि 2 का गुणा 2 में कर दो तो क्या हो जाता है, 2 का स्क्वायर हो जाता है, या फिर 2 दूना 4 हो जाता है। 2 गुणे में 2 अगर आप लोग कर दो तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूना 4। सेम वही कंडीशन हमारे चर संख्या में है। x का गुणा अगर आप लोग x में कर दोगे, x का गुणा x में कर दोगे तो x का क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। x का गुणा जितनी बार हुआ है उतना स्क्वायर। x का गुणा अगर 3 बार हुआ है तो x की पावर क्या हो जाएगी, 3। x का गुणा ऐसे 4 बार हुआ है तो x की पावर क्या हो जाएगी, x की पावर 4 हो जाएगा। मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूँ जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, जिन बच्चों को अलजेब्रा बिल्कुल भी नहीं आता। अभी मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ, धीरे धीरे इसका एक सीरीज लेके आऊंगा। एक सीरीज है, मैं अभी बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाते पढ़ाते हाई लेवल तक जाएंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि जिन बच्चों को नहीं आता उनको ना आए, हम ये चाहते हैं कि जिन बच्चों को बिल्कुल, हम आप लोगों को बताएं क्या कि x प्लस वाई क्या होता है, x प्लस वाई हमारा होता है वही मान x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई के होता है, या फिर x माइनस वाई क्या होता है, x माइनस वाई के। ऐसा नहीं कि x में से y निकाल दो, आप कुछ कर दो, x y लिख दो, वो मान x की वैल्यू नहीं है फिक्स, y की वैल्यू नहीं फिक्स है, इसलिए वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर x माइनस वाई। अब फिर ये भी हम बोले कि x इंटू में x कर दिए तो x का स्क्वायर, x का 3 बार गुणा कर दिए तो x की पावर 3, और ऐसे x का गुणा 4 बार करोगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, x का गुणा 5 बार किए तो x की पावर 5 हो जाएगा, x का गुणा 6 बार किए तो x की पावर 6 हो जाएगा। ऐसे y का गुणा आप लोग 2 बार करोगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, x का गुणा अगर y में किए, x का गुणा y में किए तो क्या हो जाएगा, xy। x का गुणा y में करोगे तो xy हो जाएगा। ये जो हमारा x है, आप लोगों ने स्थानीय मान में पढ़ा होगा कि x जो होता है ये किसके मल्टीपल में होता है, 10 के मल्टीपल में, और y जो होता है किसके मल्टीपल में होता है, 1 के। एक्स वाई हमारी एक संख्या आई है, एक्स वाई हमारी एक क्या है, एक नंबर है, एक संख्या हो गई। और जबकि दो संख्याओं का गुणा करने पे हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणा करने के बाद, दो संख्याओं का गुणा करने के बाद हमारा क्या आता है, एक नंबर आता है। इसी तरह से दो चर संख्याओं का गुणा करने के बाद ये हमारा क्या हो गया, एक नंबर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एक नंबर हो गया। तो ये हम लोग पढ़े हैं कि ये होता है इकाई, ये होता है दहाई। तो x जो है 10 के मल्टीपल में है, y किसके मल्टीपल में है, 1 के मल्टीपल में।
x किसके मल्टीपल में, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि 5 इंटू 4 इक्वल टू क्या होता है 20। ये जो 0 हमारा है 1 के मल्टीपल में है, 2 हमारा किसके मल्टीपल में है 10 के मल्टीपल में। तो ये हमारा हो गया 20, ये हमारा हो गया 0। 0 का गुणा किसी भी नंबर में आप लोग करोगे तो 0 उसकी वैल्यू आती है। तो 20 में आप 0 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 में 20 ऐड करोगे तो 20 हो जाएगा। सेम वही कंडीशन है कि ये हमारा 10x है प्लस ये हमारा क्या है y। ये x y को हम इतना भी लिख सकते हैं 10x प्लस y। इस नंबर को हम 10x प्लस y भी लिख सकते हैं, जैसा कि हम बताएं कि 20 में 0 ऐड करोगे तो 0। ये 2 हमारा 10 के मल्टीपल में है, 0 हमारा किसके मल्टीपल में 1 के मल्टीपल में। तो x y को क्या हम लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं 10x प्लस y, इतना लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम 3x में 2x का मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी हम बोले कि 3 का गुणा 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा 2 3 में 6, फिर x का गुणा x में, मतलब x का गुणा एक बार, फिर x का गुणा कितनी बार 2 बार। तो x का गुणा x गुणे x करोगे तो 6x का क्या हो जाएगा 6x का स्क्वायर हो जाएगा, 6x का स्क्वायर हो जाएगा। जो बच्चे ये सोचते हैं कि हमको ये सब आता है, सर ये छोटी छोटी चीजें क्यों बता रहे हैं, इन सारी छोटी छोटी चीजों में ही बड़ी बड़ी चीजें छिपी होती हैं। एकदम बेसिक वाले क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस से ही बड़े बड़े हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। कितने लोग रट लिए होंगे, लेकिन मैथ रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है। मैथ को आप जितना हो सके उतना अच्छे से समझने का प्रयास करो, जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से समझने का प्रयास करो। मैथ में कोई भी सॉल्यूशन का आंसर ऐसा नहीं है जिसको सही करने का तरीका ना मालूम हो। हर जितने भी क्वेश्चंस का आंसर होता है उसको सही करने का भी एक तरीका होता है कि हम इस क्वेश्चंस का आंसर सही किए हैं या फिर गलत किए हैं। सबका चेक करने का एक तरीका होता है। जब जिस दिन वो तरीका आप लोगों को मालूम हो जाएगा, मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग मैथ में महारत हासिल कर लोगे। तो x का गुणा y में किए तो xy हो गया, xy हो गया। जो xy है हमारा 10x फॉर्म में है और y हमारा किसके फॉर्म में है 1 के मल्टीपल में। तो 10x प्लस y इक्वल टू xy बोलो, चाहे x इंटू में y बोलो। ऐसे होता है 2x। देखिए अगर एक x हमारे पास है उसमें एक और x ऐड कर दो तो कितने x हो जाएंगे हमारे 2x हो जाएंगे। एक x में एक x ऐड और करो तो कितने x हो गए 2x। ऐसे 3x में अगर 2x और ऐड करोगे तो कितने x हो जाएंगे 5x हो जाएंगे। कितने बच्चे ऐसे जोड़ देते होंगे कि ऐसे 2x प्लस 3y है तो ऐसे बोल देते होंगे कि 3 2 5 ऐड कर दो, x में y जोड़ दो, xy ऐसे बोल देते हैं। इस तरह से नहीं होता। अभी हम बताएं कि मान लो 2 हटा दो 3 हटा दो, अभी हम बोले कि x की वैल्यू फिक्स नहीं, y की वैल्यू फिक्स नहीं है, इसलिए हमारा मान क्या हो जाएगा ज्यों कत्ते हो जाएगा, ज्यों कत्ते हो जाएगा। ऐसे हम बोल दें कि यहाँ 2 लिख दें, यहाँ 2 का गुणा कर दें, यहाँ 3 का गुणा कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y। वही हमारा सेम आंसर होगा 2x प्लस 3y, क्योंकि y का मान फिक्स नहीं, x का मान फिक्स नहीं, इसलिए y का मान अगर फिक्स नहीं है तो 3 के मल्टीपल में जाएगा तो उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। अगर y की वैल्यू फिक्स होती तो इसमें गुणा हो जाता, तब हमारा ये मान फिक्स हो जाता, और x की वैल्यू हमें पता होता तब इसमें गुणा होकर ये मान हमारा फिक्स हो जाता, तो दोनों ऐड हो जाते हैं। इसलिए x की वैल्यू y की वैल्यू चाहे x के मल्टीपल में कोई भी नंबर हो, चाहे वह x खुद क्यों ना हो, और उसमें कोई डिफरेंट चर पद ऐड हो रहा तो वो जुड़ता नहीं, वही हमारा सेम ज्यों कहते हो क्या हो जाता है आंसर हो जाता है, ज्यों कहते हो आंसर हो जाता है। ऐसे हम बोले 2x में अगर 3y का गुणा आप लोग करोगे तो 2 3 में क्या होता है 6। अभी बोले x इंटू में y करोगे, x इंटू में y करोगे, x इंटू में y करोगे तो होगा xy। x का गुणा y में किए तो xy, ये भी हम बताए थे। तो x का गुणा y में किए तो क्या हो गया xy, और 2 का गुणा 3 में किए तो क्या हो गया 6। ये 6 हम लिख दिए, xy लिख दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चर संख्याओं का गुणा जो होता है, चर संख्याओं का गुणा किस तरह से होता है ये हम बताएं। चर संख्याएं अगर सेम है तो ऐड होगा। चर संख्याएं क्या है, अगर सेम है तो ऐड होगा। चर संख्याएं अगर सेम में है, सेम वेरिएबल नंबर में है तो ऐड हो जाएगा। अगर डिफरेंट में है तो क्या होगा ज्यों कहते हो आंसर होगा, उसका माइनस भी ज्यों कहते हो आंसर होगा, उसका मल्टीपल
जितनी बार मल्टीपल होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। x का गुणा 3 बार तो x का 3, y का गुणा 2 बार तो y का स्क्वायर, x में x जोड़ दो तो 2x हो गया। ऐसे अगर 2y में से 1y निकाल दोगे तो आप कितना y बचेगा आपके पास? 1y हम लिखते नहीं, इसलिए क्या लिख देंगे? y केवल। 2y में से 1y निकाल दोगे तो y, और ऐसे 5y में से अगर 2y निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा? 3y। 5y में से 2y निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा? 3y। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को चर संख्याओं का कैसे गुणा होता है, कैसे जोड़ होता है, कैसे माइनस होता है, कैसे ऐड होता है, कैसे डिवाइड हम बता दे रहे हैं। जैसे हम लोग करते हैं क्या? 15 अपान 20, 15/20, ये हम लोग अचर संख्या में पढ़े, अंक गणित में पढ़े। इसको काटते कैसे हैं? अच्छा, इसको हम 5 इंटू में क्या कर सकते हैं? 3। इसको 5 इंटू में क्या कर सकते हैं? 4। इतना लिख सकते हैं। देखिए ये नंबर हमारे क्या है? सेम। ये नंबर हमारे क्या है? सेम। ये नंबर हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? 3/4। सेम वही कंडीशन है, चाहे x अपान x अगर कर दोगे तो x से x देखो सेम है तो कट के क्या हो जाएंगे? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि x का गुणा एक बार करोगे तो x एक का मैक्स, x 2 जा कितना हो जाएगा? 2x, x 3 जा 3x, x 4 जा 4x। x का ऐसे क्या होता है? टेबल होता है। तो x से x कैंसिल होकर हमारा क्या है? 1। ऐसे हम बोले कि x का स्क्वायर है। अभी हम बोले थे कि x का स्क्वायर मतलब x का कितनी बार गुणा? 2 बार गुणा। अपान में x की पावर 3 होता है, x का स्क्वायर अपान में x की पावर 3। तो x का गुणा हम कितनी बार किए? 2 बार किए। ऐसे x का गुणा कितनी बार कर देंगे? 3 बार। x की पावर 3 है तो x का गुणा कितनी बार? 3 बार। तो देखिए एक x से एक x कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, लास्ट में हमारा क्या बचा? 1/x। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1/x आंसर हो जाएगा। तो डिवाइड भी करना हमारा अगर सेम में हो, x अपान 2x है तो a भी हमारा कट जाएगा। x अपान 2 इंटू में किसका गुणा हुआ है? x में। x से x हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमारा क्या बचेगा? 1/2। आंसर हमारा क्या बचेगा? 1/2। ऐसे अगर हम बोल दें कि 5x का स्क्वायर अपान 4x की पावर 3, तो 4 ये हमारा इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू में x का गुणा कितनी बार? 2 बार। और 4 इंटू में x का गुणा कितनी बार? 3 बार। 4x का गुणा कितनी बार? 3 बार। एक x से एक x कैंसिल हो गया। 4 को क्या 5 को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता, इसलिए 5/4 बचेगा। और नीचे हमारा क्या बचा? एक x बचा। तो इंटू में x कर दो चाहे 4x कर दो, ये हमारा 5/4x। 5/4x क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 5/4x आंसर हो जाएगा। और डिफरेंट नंबर है x/y, तो ये हमारा कटता नहीं, ये हमारा नहीं कटेगा। जैसे ये हमारा 5/4 है, 5/4 नहीं डिवाइड हो सकता। सेम उसी तरह से x की वैल्यू कुछ और होगी, y की वैल्यू कुछ और होगी, लेकिन x के मल्टीपल में नहीं होगा y का वैल्यू। x के मल्टीपल में होता तो x/2x होता, चाहे x/3x होता। यहाँ x का मल्टीपल में अगर होता तो ये नंबर हमारा होता आगे। यहाँ x होता, जितने के मल्टीपल में होता आगे वो हमारा नंबर होता। तो x से x कैंसिल हो जाता तो 1/3 आंसर हो जाता। ऐसे x से x कैंसिल होने के बाद यहाँ क्या हो जाता? 1/2 आंसर हो जाता। तो कोई भी नंबर सेम हो, कोई नंबर ऊपर नीचे सेम हो, या फिर उसके मल्टीपल में कोई भी नंबर हो, उसके मल्टीपल में ये 3 हो, 5 हो, 15 हो, 20 हो, कोई भी नंबर ऊपर, कोई भी वेरिएबल नंबर ऊपर सेम हो और नीचे क्या हो, वो नंबर खुद हो या फिर उसके मल्टीपल में कोई भी नंबर हो, क्या हो जाएंगे? वो कैंसिल हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे हम बोले x/5x की पावर 3। देखिए x के मल्टीपल में क्या है? 5, लेकिन x का कितनी बार गुणा हुआ है? x का गुणा 3 बार हुआ है। तो 1/5 इंटू में x का गुणा कितनी बार हुआ है? 3 टाइम्स हुआ। 3 टाइम्स हुआ है तो एक x से एक x कैंसिल, बचेगा हमारा क्या? 1/5 बचा।
x का गुणा 2 बार हुआ तो मतलब x की पावर क्या हो जाएगी 2। x का गुणा 2 बार हुआ तो मतलब x की पावर 2 हो जाएगा। अच्छा, ऐसे हम अगर बोल दें आप लोगों से कि 5/15 x का स्क्वायर, 5/15 x का स्क्वायर। अच्छा देखिए, ये 5 त्रिज्या कितना होता है 15, 5 3 15 होता है। x का स्क्वायर है, ऊपर कहीं x है? ऊपर कहीं भी x नहीं है, ऊपर कहीं भी x नहीं है। तो हम क्या बताएं, जैसे 5 त्रिज्या कितना होता है 5 3 15, नीचे x का स्क्वायर है, ऊपर x का है, ऊपर x है, ऊपर x नहीं है, ऊपर x नहीं है तो 5 कट के क्या हो गया 1 हो गया अपॉन 3x का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। जिन जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो बच्चे नीचे कमेंट में कर देंगे यस सर। तो हम बोल दें अगर कोई भी नंबर है 25 अपान में x का स्क्वायर अपान में 15x की पावर 4, 15x की पावर 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 5 3 15 हो जाएगा, 5 बच्चे 25 हो जाएगा। अच्छा, x का गुणा 2 बार हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा 5, ये हमारा बचा 5x का स्क्वायर 3x की पावर 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं x का गुणा 2 बार मतलब x इंटू में x, फिर नीचे 3 इंटू में x का गुणा कितनी बार 4 बार, x का गुणा कितनी बार 4 बार। देखिए एक x से एक x कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, तो हमारा क्या हुआ 5/3 बचा हमारा क्या x का गुणा 2 बार तो मतलब x का स्क्वायर, x का गुणा 2 बार मतलब x का स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे एक नंबर और बोले हम कि आप लोग बताओ 20x इंटू में y का स्क्वायर अपान 30x इंटू में y की पावर 2। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा। देखिए y का स्क्वायर क्या है सेम, इसलिए क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। x इंटू में x है तो x कट जाएगा, तो ये 0 से 0 हम लोग अंक गणित में पढ़े 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, तो लास्ट में हमारा क्या बचा 2/3 ये हमारा क्या हो गया 2/3 हमारा आंसर हो गया। अच्छा, हम लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि 2 की पावर 3 बटे 2 की पावर 5, ऐसे पढ़े होंगे बहुत सारे बच्चे। 2 का गुणा कितनी बार करोगे 3 बार करोगे, 2 का गुणा फिर कितनी बार करोगे 5 बार करोगे, 2 का गुणा कितनी बार करोगे 5 बार। तो एक बार 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, लास्ट में हमारा क्या बचा 1/2 का स्क्वायर, 2 का क्या बचा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बचा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चों ये इसका एक सूत्र है, इसका एक क्या है सूत्र है। इतना काटने पीटने की क्या है जरूरत नहीं है, इतना काटने पीटने की जरूरत क्या है नहीं है। लास्ट में हमारा क्या था 1/4, अभी देखिए हम बता रहे हैं 1/4 आएगा। तो ये हमारा 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 3 है और 2 की पावर क्या है 5 है। तो 2 अगर बेस हमारे क्या हो सेम अगर बेस हमारे क्या है सेम है तो हमारा एक सूत्र होता है, सूत्र यहां देखिए आप लोग, अगर बेस सेम है x/x की पावर 3 कर दो, x की पावर 2 कर दो, x की पावर 3 कर दो, x की पावर 2 कर दो, तो अगर 3 में से हम क्या करेंगे 2 को माइनस कर देंगे, 3 में से क्या करेंगे 2 को, x का गुणा यहाँ 3 बार करिए आप लोग इस तरह से, x का गुणा 3 बार, x का गुणा 2 बार, 1x कैंसिल होकर ऊपर हमारा क्या बचा केवल x। अच्छा, ये जो x है ये अपने में क्या है पावर 1 में है, अपने में पावर 1 में है। कोई भी नंबर अपने में पावर 1 में होता है, चाहे वो चर संख्या हो चाहे अचर संख्या हो। ये 5 है, 5 को हम पावर 1 कर सकते हैं, 10 है 10 को पावर 1 कर सकते हैं, 20 है 20 को पावर 1 कर सकते हैं। कोई भी नंबर चाहे x है वो भी पावर 1 में है, y है वो भी पावर 1 में है। कोई भी वेरिएबल चाहे नॉन वेरिएबल नंबर अपने में पावर 1 होता है
अपने में मल्टीपल एक होता है और अपने में क्या होता है, डिवाइड एक होता है, चाहे वो जीरो क्यों ना हो। जीरो भी क्या अपने में डिवाइड एक है। 0/1 होता है, ये 0/0 नहीं हो सकता। 0/0 बोल दोगे तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। कोई भी नंबर अपने में अपान जीरो, अगर कोई भी नंबर अपने में बटे जीरो है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट, अनंत होता है। तो कोई भी नंबर अपने में पावर एक होता है, अपने में मल्टीपल एक होता है और अपने में डिवाइड एक होता है। वो नंबर अपने में +1 नहीं होता, अपने में -1 नहीं होता, अपने में अपान, अपने में बटे जीरो नहीं होता। तो हम क्या किए, आंसर हमारा लास्ट में क्या है, x चाहे x की पावर है 1, x की पावर हम 1 लिखते नहीं, तो हम डायरेक्ट एक आंसर होता है, एक सूत्र होता है x की पावर 3 - 2, x की पावर 3 - 2। 3 में से पावर 2 नीचे वाला क्या कर दो, घटा दो। अगर डिवाइड फॉर्म में हो और बेस हमारे क्या हो, सेम हो। अगर कोई भी नंबर डिवाइड फॉर्म में हो और बेस हमारे सेम में हो तो पावर, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाला पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला पावर माइनस हो जाएगा। तो x 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया तो x की पावर 1। देखिए x की पावर 1, x की पावर 1 सेम आया, पावर 1 हम लिखते नहीं, इसलिए x = x। देखिए इतना हमें काटने पीटने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए हमारा एक सूत्र निकल के आता है इस तरह से कि कोई भी नंबर हो, अगर बेस सेम हो, उसकी पावर m फॉर्म में हो, नीचे वाले की पावर किस फॉर्म में हो, n फॉर्म में। x की पावर m फॉर्म में हो, m = कुछ भी हो सकता है। s की नीचे में x की पावर n फॉर्म में हो, n = कुछ भी हो सकता है। तो x की पावर m - n, ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। हमारा सूत्र है, अगर कोई भी नंबर x की पावर m अपान में x की पावर n फॉर्म में हो तो हमारा हो जाता है x की पावर m - n। इसी तरह से कोई भी नंबर जैसे x का स्क्वायर कर दें इंटू में x की पावर 3 कर दें, x का स्क्वायर कर दें, x की पावर 3 कर दें, तो x का स्क्वायर मतलब x का कितनी बार गुणा, 2 बार। x की पावर 3 मतलब x का गुणा कितनी बार, 3 बार। देखिए x का गुणा टोटल कितनी बार हो गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो x की पावर 5 कर सकते हैं। x का गुणा जितनी बार हुआ है उतना पावर कर देते हैं ना। तो x की पावर 2, x का गुणा 2 बार, फिर x का गुणा कितनी बार, 3 बार। टोटल x का गुणा कितनी बार, 5 बार। टोटल x का गुणा कितनी बार, 5 बार। इस तरह से एक सूत्र हमारा ये भी होता है कि कोई भी नंबर x की पावर m इंटू में x की पावर n फॉर्म में दिया हो तो x की पावर क्या हो जाता है, m + n। x की पावर क्या हो जाता है, m प्लस में n हो जाता है। कोई भी नंबर अपने में मल्टीपल में हो और बेस क्या हो, सेम हो। इस तरह से हम नहीं कर सकते कि x की पावर m इंटू में y की पावर m, x की पावर m इंटू में y की पावर n अगर दिया है तो ये हमारा देखिए बेस सेम नहीं है। x की वैल्यू कुछ और है, y की वैल्यू क्या है, कुछ और है। x की वैल्यू कुछ और होती है, y की वैल्यू कुछ और होती है। दोनों सेम वैल्यू नहीं होते। अगर सेम वैल्यू होते तो यहाँ भी x हमारा होता। तो इसलिए ये वाला सूत्र नहीं काम करेगा कि ऐसा नहीं हम लोग कर सकते कि x y कर दें फिर उसके बाद क्या कर दें, m - n। इस तरह से नहीं होगा। इस तरह से इसलिए नहीं होगा कि x की वैल्यू आप कुछ भी मानिए। x की वैल्यू कोई भी एक नंबर मान लीजिए, 2 मान लीजिए, x = 2 मान लीजिए, y की वैल्यू डिफरेंट होता है, 2 नहीं होगा क्योंकि x हमारा क्या है, ऑलरेडी 2 है। y की वैल्यू कुछ और 3 मान लीजिए। m का मान आप कुछ भी मान लीजिए 1 है और n का मान लीजिए 4 है। तो आप लोग इसको ऐड करो, 2 गुणा में 3 की पावर 4, 3 त्रिक 9, त्रिक 27, 3 81 होता है। 3 की पावर 4 81। तो 81 का गुणा 2 बार करोगे तो आपका आएगा आंसर 162। 81 का गुणा 2 बार किए तो आंसर आएगा कितना, 162। तो ये हमारा 162 नहीं आएगा आंसर। इसलिए x का मान अगर हम 2 मान लिए, फिर 3 का मान क्या मान लिए, 3 की पावर 4। तो अगर इस तरह से ये वाला सूत्र हम जो बोले हैं कि 2 का गुणा 3, 2 का गुणा 3 किए, पावर क्या कर दिए 1 + 4, पावर क्या कर दिए 1 + 4। ये वाला जो हम बोले हैं कि अगर इस तरह से मान आप लोग रखोगे तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। xy = 2 × 3, m + n मतलब 1 + 4 कर दो, 1 + 4 कर दिए
तो 2 तिया में क्या होता है 6, 6 की पावर 4 करोगे तो 162 आएगा, नहीं आएगा। इसलिए ये वाला सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला तरीका हमारा गलत हो जाएगा। जब बेस हमारे सेम रहेंगे तो पावर हमारी ऐड होगी। अब बेस सेम करिए, x बोले हैं, x मान लीजिए 2 है, फिर नीचे ये भी हमारा x है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। x को हम 2 मान लिए, फिर x हमारा 2 हो गया, m की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, m की वैल्यू मान लीजिए 3, n की वैल्यू क्या मान लीजिए 4। तो हम बोले हैं कि अगर बेस सेम सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। बेस अगर सेम सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 2 3 + 4 हो जाएगा, 2 3 + 4, 2 की पावर 7 क्या होता है, 2 की पावर 7 होता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 2 की पावर 7 होता है कितना 128, 2 की पावर 8 2 की पावर 7 मतलब 128। तो हम लोग चेक करेंगे ये हम सही लगाए कि नहीं लगाए। जैसे 2 की पावर 3 है तो 2 का गुणा कितने बार कर लेंगे, 3 बार। 2 का सिंपली इस तरह से करेंगे, 2 की पावर 3 मतलब 2 का गुणा 3 बार, फिर 2 का गुणा कितनी बार 4 बार, 2 का गुणा कितनी बार 4 बार, 2 3 4। देखिए टोटल 2 का गुणा कितनी बार करेंगे, ये 1 2 3 बार किए, ये किए 3 बार, और फिर 4 बार किए, ये किए 4 बार। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। देखिए 128 की क्या है इक्वल टू है ये वाला नंबर, 128 की इक्वल टू ये वाला नंबर आया ना। तो इसलिए अगर बेस हमारा सेम सेम होगा तो पावर हमारी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। बेस अगर सेम है तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आप लोग ये वाला सूत्र लिखिए कि कोई भी नंबर x की पावर m इंटू में x की पावर n फॉर्म में है तो x की पावर m प्लस n हो जाएगा, और कोई भी नंबर अगर डिवाइड फॉर्म में है x की पावर m अपान x की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर m माइनस n। ये हमारा क्या हो जाएगा, दो सूत्र हैं। दो सूत्र हमारे हैं कि कोई भी नंबर अगर बेस सेम सेम में हो तो पावर हमारी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अगर कोई भी नंबर वेरिएबल नंबर डिवाइड फॉर्म में हो, अगर बेस सेम सेम है तो पावर हमारी क्या हो जाती है, ऊपर वाले से नीचे माइनस हो जाता है, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाला पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। सेम इसी वाले फार्मूले से आप लोग एक दो क्वेश्चंस लगाइए। ऐसे एग्जांपल के तौर पे हम बोले कि x की पावर 9 अपान x की पावर 6, x की पावर 9 अपान में x की पावर 6, तो हमारा कौन सा सूत्र है, ये वाला है, x की पावर m अपान x की पावर n। देखिए ये हमारे बेस दोनों क्या है, सेम। x की पावर m फॉर्म में है, x की पावर n फॉर्म में है, तो हम क्या बोले, x की पावर m माइनस क्या कर दीजिए n, x की पावर m, ऊपर वाले पावर में से क्या करिए, नीचे वाली पावर माइनस कर दीजिए। तो ऊपर वाली पावर कितना है 9, ऊपर वाली पावर कितना है 9, नीचे वाली पावर क्या है 6 माइनस 3। तो x 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया तो कितना बचा, x की पावर 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। x की पावर 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे आप लोग चेक करते हैं तो x का गुणा कितनी बार करते हैं, ऊपर x का गुणा 9 टाइम्स, x का गुणा कितनी बार करते हैं 9 बार करते हैं, और नीचे फिर x का गुणा कितनी बार करते हैं 6 टाइम्स, 6 बार करते हैं। तो x का गुणा नीचे का 6 बार, ऊपर का 9 बार, तो ऊपर वाले के 9 बार में से 6 बार माइनस हो जाता है। ऊपर का गुणा अगर x का गुणा 9 टाइम्स हुआ, 9 टाइम्स हुआ तो नीचे वाले 6 टाइम्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, या फिर नीचे वाले 6 टाइम्स ऊपर वाले x की पावर 9 से क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो लास्ट में हमारा x का गुणा कितनी बार बचता है, 3 बार। तो इसलिए x की पावर 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर इतना इतना लो लेवल क्यों पढ़ा रहे हैं, तो मैं अभी लो लेवल से बहुत हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा। इस अलजेब्रा का कई पार्ट, इस अलजेब्रा में कई पार्ट का वीडियो हम बनाएंगे ना, ताकि अभी जिनको नहीं आ रहा वो बच्चे भी हमारे साथ हो जाए। ऐसे हम बोले कि x की पावर 15 इंटू में x की पावर 20। देखिए x बेस दोनों बेस हमारे अगर सेम है तो हम क्या बोले, पावर हमारी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अगर बेस सेम है तो पावर हमारी क्या हो जाती है, पावर हमारी ऐड हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x की पावर 15 प्लस 20। तो x में 15 में 20 जोड़ोगे तो x की पावर क्या हो जाएगी 35, x की पावर क्या हो जाएगा 35। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। 5x में अगर हम 4x जोड़ दें और फिर -3x क्या कर दें, निकाल दें। अच्छा 5x में 4x आप ऐड किए तो कितना आया, 9x आया। इस 9x में से 3x क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 9x में 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 6x। इस 9x में से 3x निकल गया तो क्या बचा, 6x। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने अंक गणित में जोड़ में पढ़ा था कि 5 में अगर 3 ऐड करते हैं -2 करते हैं, फिर +2 ऐड करते हैं -2 करते हैं, फिर -2 कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है भागु जोगा का नियम। भागु जोगा का मतलब सबसे इस तरह इस फॉर्म में जब कोई भी क्वेश्चन हम लोगों को मिले तो सबसे पहले करते हैं क्या, भाग, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद प्लस करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमारे प्लस वाले नंबर जितने हैं उनको एक साथ ऐड कर लो। जैसे ये +5 में है, +3 में है, +2 में है। 5 में 3 ऐड करो तो 8 हो जाएगा, फिर 2 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 10। 5 3 8 8 2 क्या हो गया, 10। सारे प्लस वाले नंबर्स हम एक साथ ऐड कर दिए, फिर सारे माइनस वाले नंबर्स क्या करेंगे, एक साथ ऐड कर लेंगे। अच्छा ये -2 -2 क्या हो जाएगा, -6। -2 -2 4 -2 6। सारे प्लस वाले नंबर से एक साथ ऐड कर लेते हैं, फिर सारे माइनस वाले नंबर से एक साथ ऐड कर लेंगे। तो 10 में से 6 गया तो आंसर हमारा क्या आया, 4 आया। ये तो था हमारा अंक गणित। ये क्या था, हमारा अंक गणित। अब इसको हम अलजेब्रा बीजगणित फॉर्म में कैसे करते हैं, इसको हम बोले कि 5x में से 3x निकाल के फिर 2x ऐड कर दो, फिर उसके बाद क्या करो, -2x ऐड कर दो, फिर -5x ऐड, फिर -5x कर दो। तो हम क्या बोले, सबसे पहले प्लस वाले नंबर्स क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। प्लस वाले नंबर्स हमारे जैसे 5x में 2x आप ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा। तो देखिए हम क्या बोले थे उसमें कि ऐड वाले सारे फॉर्म एक साथ ऐड कर लो। ऐड मतलब प्लस वाले 5x में 2x आप ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा 7x। 5x में 2x जोड़ोगे तो 7x, फिर -3x -2x -5x, -3x -2x -5x, फिर -5x -10x, क्या हो जाएगा, -10x। तो 7x में से नहीं जाएगा 10x, 10x में से 7x जाएगा, तो 10x में से 7x जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x। 10x में से 7x गया तो 3x हो गया। तो इसमें हम चेक करते हैं कि कौन सा नंबर हमारा सबसे बड़ा है। तो 7x बड़ा है कि 10x बड़ा है, 10x बड़ा है। तो 10x के सामने कौन सा चिन्ह है, कौन सा साइन है, माइनस का, इसलिए माइनस लगा लेंगे। जैसे हम बोल रहे कि 7x रुपए हम आपको किसी को दे दिए, फिर -10x उससे ले लिए, तो 7x अगर हम दिए तो 10x रुपए ले लिए। 7x अगर हम दिए तो 10x ले लिए, तो हम उससे कितना एक्स्ट्रा ले लिए, ऋण ले लिए, 3x और क्या कर लिए, एक्स्ट्रा ले लिए। 7x दे के 10x ले लिए, 7x दे के 10x ले लिए, तो 3x एक्स्ट्रा उससे क्या कर लिए, ऋण ले लिए। तो ऋण लेना मतलब माइनस, ऋण लेना मतलब माइनस। तो कि कोई भी चर संख्याएं कैसे घटती हैं, कैसे जुड़ती हैं, अगर सेम फॉर्म में हो, x के मल्टीपल में हो, a के मल्टीपल में हो, अगर सेम होगा तो जुड़ेगा, अगर सेम डिफरेंट होगा तो क्या होगा, नहीं जुड़ेगा। डिफरेंट में एक बार चेक कर लेते हैं। डिफरेंट में हम बोल दें कि 5y में +3y ऐड करके -3x घटा दो। 5y में 3y ऐड करके -3x क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 5y में आप लोग क्या करोगे, 3y ऐड करोगे। 5y में 3y ऐड किए तो क्या हो गया, 8y। अब 8y में से 3x निकाल दो। हम क्या बोले थे कि अगर सेम में हो, y के फॉर्म में मल्टीपल y के मल्टीपल में हो, ये भी हमारा किसके मल्टीपल में होना चाहिए था, y के मल्टीपल में, जबकि हमारा किसके मल्टीपल में, x के मल्टीपल में। y के मल्टीपल में 8 है, x के मल्टीपल में 3 है, तो 8 के मल्टीपल में y डिफरेंट है और 3 के मल्टीपल में x डिफरेंट है। तो डिफरेंट चाहे मल्टीपल में हो चाहे डिफरेंट नंबर हो तो हमारे माइनस नहीं होते। डिफरेंट नंबर में मतलब वेरिएबल नंबर में, नॉन वेरिएबल में नहीं। डिफरेंट में, नॉन वेरिएबल में तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू हमारी फिक्स है कि 8 है तो 8 ही है, 3 है तो 3 ही है, 8 में से 3 निकल के 5 हो गया। तो इस तरह से 8y में से 3x निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसलिए हमारा आंसर वही होगा 8y - 3x, यही हमारा आंसर होगा। कुछ बच्चे 8 में से 3 घटा देते हैं,
8 में से 3 घटा के क्या कर देंगे, 8 में से 3 घटा के 5 कर देंगे, yx लिख देंगे। इस तरह से नहीं होता, ये हमारा नंबर अलग है, ये हमारा नंबर अलग है। हम बोले कि x y अगर डिफरेंट में है तो x और y की वैल्यू फिक्स नहीं होती, हमें पता नहीं है कि x और y की वैल्यू क्या है। इस तरह से होता है कोई भी वेरिएबल नंबर का कैसे मल्टीपल, कैसे डिवाइड, कैसे प्लस, कैसे माइनस। डिवाइड में देखते हैं 5xy का स्क्वायर अपान में 25x स्क्वायर y, 20y स्क्वायर y। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे करते हैं 5 बचे क्या हो जाएगा 25, 5 बचे 25। अच्छा ऊपर 1x है, नीचे 2x है, नीचे 2x है, 1x से 1x क्या हो गया कैंसिल, बचा हमारा क्या 1x। x का गुणा नीचे 2 बार हुआ है, x का गुणा 1 बार हुआ है, तो एक x का 1 बार नीचे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1 बार। ऐसे y का गुणा नीचे 1 बार, y का गुणा 2 बार हुआ, तो ऊपर क्या बचा y का गुणा 1 बार, कैंसिल होके क्या बचा y का गुणा 1 बार, तो 5xy। इसको एक प्रकार से और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 5 इंटू में x कर दिए, इंटू में y का स्क्वायर कर दिए, अपान क्या कर दीजिए 25, और अपान क्या कर दीजिए x का स्क्वायर, अपान क्या कर दीजिए y। तो हम ये भी बोले हैं कि अगर बेस बेस हमारा क्या हो, बेस बेस अगर सेम है तो ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला पावर माइनस हो जाता है। एक चीज और आप इसके पहले ये जान लीजिए कि अगर हम अंक गणित में पढ़े हैं कि 1/2 है कि पावर 2, 1/2 की पावर 2 है, तो ये जो 2 की पावर 2 है ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है 2 की पावर -2। कोई भी नंबर नीचे पावर में है तो ऊपर जाके क्या हो जाती है पावर माइनस हो जाती है, प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, या फिर ऊपर अगर माइनस में है तो नीचे आके क्या हो जाता है प्लस में हो जाता है। ऊपर माइनस में है तो नीचे आके प्लस हो जाएगा, और नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। जैसे नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके क्या हो गया माइनस, और ऊपर अगर माइनस में है तो नीचे आके क्या हो गया प्लस हो गया। तो ये हमारा एक सूत्र होता है कि कोई भी नंबर ऊपर m अपान n फॉर्म में हो, 1 अपान m की पावर n फॉर्म में हो, तो m की पावर -n हो जाएगा ऊपर जाके, और नीचे आके क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। कोई भी नंबर ऊपर माइनस में है तो नीचे आके प्लस में, और नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में। सेम उसी तरह से अगर नीचे माइनस में है तो 1 अपान m की पावर -n, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा m की पावर n, ऊपर जाके क्या हो जाएगा m की पावर n। इधर देख लीजिए कोई भी नंबर अगर m की पावर -m फॉर्म में है तो ऊपर जाके क्या हो जाता है m की पावर n। नीचे माइनस में है तो ऊपर प्लस में हो जाएगा, ऊपर प्लस में है तो नीचे माइनस में हो जाएगा, नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, ऊपर माइनस में है तो नीचे जाके प्लस हो जाएगा। तो वही चीज हमें यहाँ भी करना है। तो 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा। देखिए x की पावर a हमारा क्या है 1, एक में से आप 2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, हमेशा ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले को घटाना है, ऊपर वाले पावर में से नीचे वाली पावर को घटाना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि नीचे ज्यादा है तो 2 घटा के 1 कर दो ना, 2 में से 1 घटा दो, 2 में से क्या कर दो 1 घटा दो। तो अगर 2 में से 1 आप निकाल रहे हो तो नीचे ही लिखना है, 2 में से अगर 1 निकाल रहे हो तो नीचे ही लिखना है, या 1 में से 2 निकाल रहे हो तो ऊपर लिखना है। ऊपर वाले में से नीचे घटाओगे तो नंबर मान हमारा ऊपर रखते हैं। जैसे देखिए 1/5 हो गया ये, तो x की पावर 1 में से 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए ऊपर वाले में से अगर हम नीचे वाला घटाएंगे तो 1 में से 2 जाएगा तो -1। अगर ऐसे नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाते तो आप एक क्या हो जाता, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाते तो 2 में से क्या जाता, 2 x की पावर 2 में से x की पावर 1 निकल जाता, तो नीचे हमारा क्या बचता 1। नीचे में से ऊपर वाले को घटाते तो नीचे मान रखते हैं, ऊपर वाले में से नीचे को घटाते तो ऊपर मान रखते हैं। तो a हो गया, y की पावर 2 में से y की पावर 1 निकल गया, तो y की पावर क्या बचा 1, y की पावर 1, y की पावर 1 लिखते नहीं, ये हमारा क्या हो गया इतना आया। तो हमारा क्या बचा, मल्टीपल में हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी नंबर इस तरह में दिया हो तो मल्टीपल हमारा ऊपर का ऊपर, अंश का अंश में, और हर का हर में, हर का हर में, अंश का अंश में। 1 का गुणा 1, 1 का गुणा 1, 1 1 का में 1, 1 का गुणा y में करोगे तो y हो जाएगा, 5 का गुणा x में किए तो क्या हो गया 5x हो गया।
तो आप लोगों को शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें समझ में आ गई होगी। कोई भी नंबर डिवाइड में कैसे होता है, कोई भी नंबर मल्टीपल में कैसे होता है, तो ऐसे होता है। अच्छा, एक एग्जांपल और हम आप लोगों को देते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, ये हम बोल दें कि 25 एक्स का स्क्वायर इंटू में एक्स की पावर 5 अपान में 20 इंटू एक्स का पावर 3 इंटू में एक्स की पावर 5, इतना कर दें। हम बोले कि अगर बेस बेस सेम है तो पावर हमारी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अच्छा, ये 25x है तो समझ लीजिए कि 25 इंटू में एक्स का स्क्वायर है ना। तो हम बोले कि अगर बेस बेस हमारे सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। बेस बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड। तो 25x का पावर कितना हो जाएगा, 7, एक्स की पावर 7। बेस बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। बेस बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 8, एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 8। तो हम बोले कि अगर नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाओगे तो नीचे लिखोगे, अगर ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओगे तो ऊपर लिखोगे। तो आप ऊपर वाले में से एक बार नीचे घटाइए, 25। अच्छा, ये इसको काट सकते हैं, 5 चौके 20, 5 पच्चीस 25। ये हमारा क्या हो गया, 5/4, 5/4 हुआ। तो x की पावर 7 में से x की पावर 8 घटाओ, x की पावर 7 में से x की पावर 8, 7 में से 8 जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगा, -1। ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाए हैं तो ऊपर लिख रहे हैं, तो x की पावर क्या हो जाएगा, -1। 7 में से 8 नहीं जाएगा, 8 में से 7 जाएगा। कोई भी बड़े नंबर से छोटा नंबर अगर जाता है तो माइनस हो जाता है। तो 5/4 एक्स की पावर -1। और हम ये भी बोले हैं कि कोई भी नंबर अगर हो, कोई भी वेरिएबल नंबर हो, उसकी पावर अगर ऊपर माइनस में है तो नीचे जाके प्लस। कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर माइनस में, कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर ऊपर माइनस में है तो नीचे जाके क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। सेम वही कंडीशन यहाँ है कि 5/4 है तो x की पावर -1 ऊपर अगर माइनस में है तो नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। नीचे आके क्या हो जाएगा, x की पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं। तो मल्टीपल में सीधा सीधा अंश का अंश में, हर का हर में, तो 5 से कम 5 हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। 5/4x क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही चीजें अगर हम ऊपर नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते हैं, नीचे में से ऊपर घटाते तो मान हम कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। मान हम कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो 5/4 हुआ, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाओगे तो 8 में से 7 गया तो x। नीचे से ऊपर घटाओगे तो नीचे मान रखोगे, ऊपर से नीचे घटाओगे तो ऊपर मान रखोगे। तो नीचे से देखिए हम 8 में से 7 घटाएं तो नीचे मान रख देंगे 4 इंटू में x। में x हो गया। एक एग्जांपल और देखिए, बोले 5x + 3x + 2y - 5y और -3y ऐसे किए। ये हमारा देखिए 5x में 3x ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 5x में 3x ऐड किए तो 8x हो गया, प्लस 2y - 5y - 3y। अच्छा, ये प्लस 2y है तो इसमें ऐड होगा। हम बोले कि प्लस प्लस एक साथ ऐड करो, तो प्लस 2y इसमें ऐड नहीं होगा क्योंकि y हमारा क्या है, डिफरेंट है। x हमारा क्या है, डिफरेंट है, इसलिए ऐड नहीं होगा। तो 5y में -3y ऐड करोगे तो -8y, 5y में -3y ऐड करोगे तो -8y हो जाएगा। तो -8y में से प्लस 2y निकलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में से प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, जो चिन्ह जो नंबर बड़ा होता है उसके सामने वही चिन्ह रख देते हैं ना। तो 8x -8y में से प्लस 2y निकालोगे तो -6y हो जाएगा। तो 8x में से 6y, 8x में से 6y जाएगा, 8x में से 6y नहीं जाएगा, 8x में से 6y नहीं निकलेगा क्योंकि ये हमारे x फॉर्म में है, ये हमारे किस फॉर्म में है, y फॉर्म में। इसलिए अगर डिफरेंट फॉर्म में हो कोई भी नंबर तो हमारा ना माइनस होता है ना प्लस होता है, बल्कि मल्टीपल और डिवाइड, मल्टीपल हो जाएगा लेकिन डिवाइड भी नहीं होगा डिफरेंट फॉर्म में। तो इसका एक ये होता है, इसमें एक कॉमन नंबर ले लिया जाता है, 2 में से 4x - 3x, ये हमारा आंसर होगा। ये चीजें हम बाद में बताएंगे कि कोई भी नंबर कॉमन कब लिया जाता है। अभी आप लोग इतना समझो कि 8x में से 6y नहीं निकलेगा, इसलिए हमारा यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, पावर्स में हम कोई भी नंबर दें, पावर्स में घटाना जोड़ना हो तो कैसे होगा। बोले 5a का स्क्वायर
पावर्स में अगर कोई भी नंबर दें, 5a का स्क्वायर माइनस 4a का स्क्वायर, 5a के स्क्वायर में से माइनस 4a का स्क्वायर निकलेगा तो क्या होगा, 5a के स्क्वायर में से 4a का स्क्वायर निकल जाएगा तो बचेगा क्या हमारा 1a का स्क्वायर। 5a के स्क्वायर में से 1a का स्क्वायर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, तो 5a के स्क्वायर में से 4a का स्क्वायर निकाल दोगे तो बचेगा क्या, 1a का स्क्वायर। एक मल्टीपल वाला नहीं लिखा जाता, a का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे 4x का स्क्वायर में से 5x का स्क्वायर निकालो तो 4x के स्क्वायर में से 5x का स्क्वायर नहीं जाएगा, तो 5x के स्क्वायर में से 4x गया तो क्या बचा, x का स्क्वायर, मतलब 1x का स्क्वायर। एक हम लिखते नहीं, तो जो नंबर बड़ा हो जिसके सामने जो चिन्ह हो वही हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो 5x का स्क्वायर बड़ा है या फिर 4x का स्क्वायर, तो बड़ा क्या है 5x का स्क्वायर। 5x के स्क्वायर के सामने क्या है, माइनस, इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस x का स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर हम बोले कि 5x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर, ये ऐड होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये x फॉर्म में है, ये हमारे किस फॉर्म में, y फॉर्म में, इसलिए सेम हमारा यही आंसर हो जाएगा। सेम हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। एक नंबर और दें, 9y का स्क्वायर प्लस 6y का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर। इस तरह का अगर दें तो 9y में 6y ऐड हो जाएगा, 9y का स्क्वायर में 6y का स्क्वायर 15y का स्क्वायर और माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर माइनस 7x का स्क्वायर। अब देखिए ये y फॉर्म में है, ये x फॉर्म में है, ये भी नहीं हमारा माइनस होगा। 15y का स्क्वायर में से 7x का y का स्क्वायर नहीं निकलेगा, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही। मैं कल फिर दूसरे वाले पार्ट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। मैं जितना पढ़ाया हूँ आप लोग उतना एक बार रिवीजन कर लेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे। मैथ जितना भी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा मैथ आएगी। मैथ जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस आएगी। अभी हम आज एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक चीजें बताए हैं, कल थोड़ा और उससे हाई लेवल बताएंगे। धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते हम छोटे से लेके बड़े बड़े सवालों को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। छोटे से लेके बड़े बड़े सवालों को कुछ ही देर में सॉल्व कर देंगे। तो आप लोगों का धन्यवाद।